हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। नंबर 1, बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं। नंबर 2, कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है, जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे अपने रचयिता यानी ईश्वर की पूजा करें और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। नंबर 3, प्रायः यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। नंबर 4, यह पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। नंबर 5, उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को उसका दूत माने। नंबर 6, बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। नंबर 7, इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक खोज है, इसलिए इसे किसी भी इल्हामी धर्म से सर्वथा भिन्न समझा जाना चाहिए। नंबर 8, भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार या एक खोज है क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन के स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। नंबर 9, सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। नंबर 10, भगवान केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। नंबर 11, उन्होंने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मोगलान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। नंबर 12, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। नंबर 13, तब ब्राह्मण मोगलान गणक तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण मोगलान
गणक ने तथागत से कहा। नंबर 14। श्रमण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रासाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। नंबर 15। श्रमण गौतम, जैसे धनु वृद्धा में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में प्रशिक्षण प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। नंबर 16। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं, एक एक दूनी 2, तिया 3, चौके 4 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रमण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सके जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धर्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो। नंबर 17। यह ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अवश्य शिक्षक को ही लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठक्रम सिखाता है। नंबर 18। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आउस शीलवान बनो, पति मोक्ष के नियम का पालन करो। नंबर 19। सदाचरण को ठीक प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। नंबर 20। जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रमण, आओ आंख से किसी रूप को देखकर उसके सम्मान स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त न हो। नंबर 21। तृष्णा से उत्पन्न होने वाले उस उदासी पर संयम रखो जो असंत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती है। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो, रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो। नंबर 22। और उसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत् संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सम्मान स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। नंबर 23। जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रमण, आओ भोजन के विषय में मात्रक हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो।
न मजे के लिए, न मद के लिए, न मनोरंजन न मनोरंजन के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, भी हिंसा से बचने रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। नंबर 24। ब्राह्मण जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार पढ़ाते हैं। श्रवण आओ, जागरूकता इस सत्य का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को उन चित्त मलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे प्रहर में सिंह सैया से दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमाद रत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। तब रात के तीसरे प्रहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्त मलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। नंबर 25। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण आओ, जागरूकता और स्वयं संयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। नंबर 26। ब्राह्मण जब वह स्वयं संयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रवण आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो। जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत की गुफा हो, शमशान भूमि हो, निर्जन वन हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूसे का ढेर हो। और वह वैसा करता है। जब वह भोजन कर लेता है तो वह पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। नंबर 27। ब्राह्मण सभी श्रमणों के लिए जो अभी शिष्य ही है, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही प्रशिक्षण क्रम है। नंबर 28। लेकिन जो अरहत है, जो अपने आश्रयों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त है, जिन्होंने भव बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त है, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्वयं संयम के लिए ये बातें सहायक हैं।
नंबर 29। जब यह कहा जा चुका तब ब्राह्मण मोगलान गणक ने तथागत से कहा। नंबर 3। श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी रह जाते हैं। नंबर 31। ब्राह्मण, मेरे द्वारा इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। नंबर 32। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रमण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ श्रमण गौतम जैसे योग पथ प्रदर्शक है, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते। नंबर 33। ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? नंबर 34। श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। नंबर 35। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। नंबर 36। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। नंबर 37। ब्राह्मण बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। नंबर 38। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी इस विषय में क्या कर सकता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। नंबर 39। यहाँ एक संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक है। नंबर 40। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? नंबर 41। हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का तो जख यानी नरक जाने से बच जाना। नंबर 42। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण और निर्वाण का अर्थ है वासनाओं का पर नियंत्रण। नंबर 43। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है?